जब तक उसका इनकाउंटर नहीं होगा तब तक नहीं हटाएंगे। वही लागे पैसा भर के अपन नाम कटवा देहन। कौन नाम कटवा दिया? भोला अपन नाम। ये भोले कहाँ के रहने वाले हैं? जपटापुर का राजभर हैं जी। आता है नज़दीक में, वहाँ से रेफर कर दी तुरंत यहाँ पर ले जाते हैं। एक ऐसी दास्तां जो आपके दिल को दहला देगी, एक ऐसा वाकया जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म की नहीं है, जो एक सच्ची घटना है। आज़ाद नाम का एक लड़का जिसकी शादी खेता सराय जौनपुर में तय होती है। इसका गृह निवास सराय खाजा जौनपुर थाना अंतर्गत आता है। 1/4/2026 को आज़ाद दूल्हा बन के निकलता है और ससुराल पहुंचने से मात्र 3 किलोमीटर पहले से ही घात लगाए बैठे अपराधी उसकी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं और उसके सीने और गर्दन में चलती गाड़ी पे ही 3 गोली उतार देते हैं, जिससे उसकी शायद घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। जी हाँ, यह कहानी जौनपुर में इस समय वायरल हो चुकी है। इस कहानी के कारण कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, कहाँ घटित हुई, परिवारजनों का क्या कहना है, परिवार की क्या स्थिति है और किस कारण यह घटना हुई, वह सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। आपका अपना चैनल द पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन मिराज खान के साथ। भोले राजभर, शोले राजभर और प्रदीप बिंद, यह 3 आदमी आज़ाद के बहन के साथ कुछ दिनों पहले छेड़छाड़ किए। जिस छेड़छाड़ का विरोध आज़ाद ने किया और यही बनी मुख्य अदावत की कारण। बहुत दिनों से आज़ाद को मारने के फिराक में लोग थे, क्योंकि इन लोगों को अपना दबदबा कायम करना था। इसमें जो भोले है, भोले जिला पंचायत सदस्य भी है, 8 नंबर वार्ड जौनपुर से। अदावत इतनी बढ़ती गई धीरे धीरे कि वह एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई। उसके बहन का क्या कहना है आप सुनिए। आज़ाद को आप लोग कब तक यहाँ से नहीं हटाएंगे? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटाएंगे। जब तक उसका इनकाउंटर नहीं होगा तब तक नहीं हटाएंगे। इसका इनकाउंटर चाहते हैं? भोले राजभर, शोले राजभर, प्रदीप बिंद। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? प्रदीप बिंद आजमगढ़ का, भोले राजभर, शोले राजभर जपटापुर के हैं। क्या इनका पहले से विवाद था आपके परिवार से? जी, इन लोगों का पहले से? हाँ, पहले भी मेरे पापा और मेरे भाई को मार चुके हैं जी। और ये लोग एक लोग को नहीं मारे हैं, 4 मर्डर, 5 मर्डर किए हैं, लेकिन ये लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या ये लोग प्रोफेशनल हत्यारे हैं? जी। इसके पहले आपके गांव में और लोगों के साथ? जी, आप गांव में पूछ लीजिए, बहुत लोगों को मार चुके हैं। एक औरत को जान से मार दिए हैं, एक लड़के को मार दिए हैं और बाकी बहुत सारे लोगों को मारे हैं। हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं कि अच्छा, ये आज़ाद को जो लोगों ने गोली मारी, तो आज स्पेशल आज़ाद को ही शादी के दिन जो गोली मारी गई है, तो आज़ाद से क्या पहले से इनकी अदावत थी कि वही पारिवारिक दुश्मनी? अच्छा, ये बताइए, किसी की भी बहन को अगर कोई लड़का छेड़ेगा तो 1-2 हाथ तो वो मारेगा ही ना। और वो अगर सामने से आके बोलेगा कि हम इस गांव की लड़की को किसी को भी छेड़े, किसी को भी मारे, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है। और उस भाई को पता रहे कि मेरे बहन को कल रात को कोई मार के गया था रास्ते में, तो वो भाई जान नहीं जाएगा तो मारेगा नहीं 1-2 हाथ। वही रंजिश था, उसके ही आदमी को मेरा भाई 1-2 हाथ मारा था। उस 1-2 हाथ के कारण मेरे भाई की आज जान चली गई है जी। तो यह जो है ऑलरेडी परिवार पे गलत निगाह रखते थे लोग, जिसका विरोध किया आज़ाद ने। उसी विरोध के कारण जो है आज़ाद की आज हत्या हुई जी। उसके भाई का क्या कहना है आप सुनिए। क्या नाम है? मेरा नाम आकाश। ये आकाश जी हैं, आज़ाद के छोटे भाई हैं। तरफ होना रहा है, वो अभी बताया था, लेकिन वो ज्यादा गौर भी नहीं किया कि ऐसा कुछ। लेकिन जब हमें भी मतलब घर वालों को भी आता था, आज़ाद को ही नहीं, आज़ाद को ही आता था, घर वालों को भी पता चलता था कि धमकी दे रहे हैं। उनके पिताजी का क्या कहना है आप सुनिए। लड़के मेरा शादी में जा रहे थे, वो रास्ते में गोली मार दी। कौन मारा? यही तो नहीं मालूम, लेकिन 3 साल पहले मेरा हाथ पैर, उसका पैर तोड़े थे। कौन लोग थे? भोले राजभर जपटापुर के
अशोक यादव और करीब 30 आदमी थे, 20-30 आदमी थे, जो कि मैं केस भी किया, सब कुछ किए। चार्जशीट नहीं मिला तो उसके बाद मैं ठीक होने के बाद मिला तो किया, तो आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों मारे करके आपका हाथ पैर तोड़े थे इसमें? क्या हम हटाएं? वो झगड़ा हुआ था लड़के में, इसलिए। नहीं, ये बारात में गोली मारना कोई और मामला तो नहीं था इसमें? अब ये सर नहीं पता था, मैं बम्बई रहता हूँ। अच्छा। लेकिन बात यही है कि जब रास्ते में बम्बई जा रहा था, मेरे को मार दिया, पैर टूट गया था 3 साल पहले। आज मैं कैसे जिया? आ जाते बारात में? बारात में मैं पीछे था। कैसे क्या ये घटा? क्या आपको सुनाई दिया, क्या वहाँ आपको लोगों ने बताया? मेरे को दीपक भैया थोड़ा पीछे आजाद गोली लग गई, अभी में भर्ती है तो हम लोग कर लीजिए, आइडिया पे आए तो देख रहा हूँ आजाद में देखा तो आजाद गोली लगी थी, तो वहाँ नकार देते यहाँ लेके भाग के। कहाँ गोली लगी थी, कितनी गोली चलाई थी लोगों ने? सर मैं नहीं देख पाया, मैं तो चेहरा देखते पगला गया हूँ। बच्चे चेहरे पे गोली लगी है क्या? यहाँ लगी है, यहाँ लगी है सर, देखो मालूम पड़ेगा। मेरे को मैं देख ही नहीं पाया चेहरा उसका। और किसी को भी गोली लगी है क्या? और अभी बता नहीं सकता सर, उसको लेकर भाग गए हम लोग। अच्छा, इसमें कितने लोग थे सवार? हाँ, ड्राइवर अभी कहाँ है वो मालूम नहीं है। कितने लोग थे उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में लड़का बैठा था? 2 बच्चे थे और 2 श्याम थे और एक वो था ड्राइवर था। दूल्हा क्या करता था? दूल्हा भी काम कर रहा, पूना में कुछ काम कर रहा था। अच्छा, बारात कहाँ जा रही थी? बीवी क्या शुभ नाम है? नाम क्या? नाम उसका राम लखन क्या लगते हैं आप? बेटा लगता। इनके गांव वालों का क्या कहना है, यह भी आप सुनिए। वही लागे पैसा भर के अपन नाम कटवा देहन। कौन नाम कटवा दिया? भोला अपन नाम। ये भोले कहाँ के रहने वाले हैं? जपटापुर का राजभर हैं। जी। हाँ। क्या ये अपराधी किस्म के लोग हैं क्या? कुछ नहीं, अपराधी रहे, हमें बेअपराधिक मार दे। आप भोला अपराधी किस्म के हैं? गांव में अक्सर क्या गांव में मारपीट? अरे दमंग हैं, दमंग सबके देखे चाहते हैं तेके मार देते हैं। और जब आप लोग थाने जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, कोई कार्रवाई रुपया धै के अपन नाम कटाई देते हैं। इसके पहले जब 5 साल पहले आपको उन्होंने मारा हुआ था तो किस कारण से मारा था? और लड़कन के बारे में, बच्चों के झगड़े में। हाँ। तो जब आप रुपया बच्चे को बारे में झगड़ा भराई बिरादर में। आप बैठिए, कुर्सी तब बैठ पाए, वैसे ना ये बैठ पाए। देखिए इतना बुरी तरीके से इनका पैर भोले राजभर ने तोड़ा है कि आज तक ये बैठने की स्थिति में नहीं है। लगभग 5 वर्ष पहले इनके ऊपर भोले राजभर ने हमला किया था और उस समय इनका आरोप यह है कि पुलिस को पैसा खिला के वो अपना नाम बाहर निकाल लिया। आज अवसर पड़ा हुआ है तो यह भी निकल के आई हुई हैं उन अपराधियों के खिलाफ जिन अपराधियों ने आज आजाद बिंद की हत्या कर दी। और परिवार में आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है। थाने में गए हम पुलिस पूरे के पूरे गांव की महिलाएं, पूरा गांव यहाँ पे बस यहाँ हम लोग घर वहाँ से स्कूल से आते हम लोग के जो है ये पता चला कि उनको गोली मार दिया है। और गोली क्यों मार दिए हैं, उन लोग को ऐसा करना चाहिए था। फिर प्रशासन भी हमारे चाहे जौनपुर जिला को चाहे आजमगढ़ जिला को उस समय जब घटना हुई गोली लगी तो हाँ बेहोश हो गए, बेहोश वहीं हो गए। इसी गाड़ी से फिर यहाँ पे आए। नहीं सर, दूसरी गाड़ी बारात आगे पीछे सब लोग। तो क्या कभी आपको लगता है किसी से दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, लड़का कैसा था? ठीक था, यहीं रहते थे, कहीं परदेश नहीं रहते। उस लड़के का आप क्या है? हम बगल में पड़ोसी गाँव। आपका नाम क्या है? अभी आपने इन लोगों का बयान सुना, इन लोगों का क्या कहना है आपने सुना। यह सब सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि भोले राजभर, सोले राजभर और प्रदीप बिंद कितने दबंग टाइप के लोग हैं। इनके लिए किसी को मार देना, किसी को मौत के घाट उतार देना बहुत साधारण बात है। कई बार जेल जाना, जेल से आना, मुकदमे के लिए लोगों का जाना और थाने पे ऐसा दबदबा कि मुकदमा न लिखा जाना, यह भी इन लोगों के मन के बढ़ने का एक कारण रहा।
अब मैं आपको घटना बताता हूँ। 5:30 बजे के करीब सराय खाजा थाना क्षेत्र से आजाद सज धज के दूल्हा बन के निकला खेता सराय के लिए। खेता सराय जहाँ पे बारात जानी थी वहाँ पहुँचने से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही इनकी गाड़ी के पीछे आजाद की एक गाड़ी अपाचे आती है और सामने से एक कार आ रही होती है, जिस कारण इनकी गाड़ी धीमी होती है और अपाचे इन्हें ओवरटेक करके आगे जाती है। जैसे ही अपाचे ओवरटेक करके आगे जाती है, फ्रंट सीट पे बैठे हुए आज़ाद के ऊपर एक गोली का फायर किया जाता है, जो आज़ाद के गले को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। इन्हीं स्थितियों में ड्राइवर घबरा जाता है और गाड़ी को रोक देता है। गाड़ी पे टोटल 7 लोग सवार थे। उन 7 लोगों में अभी जिसका आपने बयान सुना वह लड़का भी सवार था। जब गाड़ी रुक जाती है उसके बाद 2 गोली सीने पे और स्थान पे मारी जाती है। लोग कौन का है सफ़ेद रंग के अपाची को पकड़ने की, लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कितने जल्दी हम इसको लेके हॉस्पिटल पहुँचे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे पहुँचते हैं लोग, वहाँ से जवाब हो जाता है। जिला चिकित्सालय लेके आते हैं आज़ाद को। डॉक्टर जब उन्हें देखता है तो डॉक्टर बताता है कि अब यह दुनिया में नहीं रहे। आज़ाद की तो मृत्यु हो जाती है, आज़ाद तो इस दुनिया से चला जाता है, पर कुछ प्रश्न छोड़ के जाता है। वो ऐसे प्रश्न है कि पूरे समाज को झकझोर के रख देंगे, पूरे सिस्टम को झकझोर के रख देंगे। क्या कोई अगर अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए किसी का विरोध करे तो उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए? क्या कोई रसूखदार इतना भी निर्दयी हो सकता है कि अपने बहन के छेड़खानी के विरोध करने पे मौत के घाट उतार दे उस व्यक्ति को जिसने विरोध किया है? क्या कोई इतना दबंग हो सकता है एक छोटी सी बाजार में कि गांव की महिलाओं को मार मार के उसका पैर तोड़ दे और 5 साल तक मुकदमा न लिखा जाए? क्या न्याय मिल पाएगा सौम्या को? सौम्या आज जो चीख रही है, पुकार रही है छोटी बहन होके, जो मांग कर रही है, गुहार लगा रही है कि मुझे न्याय चाहिए। अभी आपने देखा लाश पड़ी हुई है, 72 घंटे के ऊपर हो गए हैं, लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है, पर परिवारजन इस जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम लोग लाश का दाह संस्कार नहीं करेंगे। न्याय के रूप में आज सौम्या मांग रही है अपने भाई के हत्यारों की गिरफ्तारी। पुलिस प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है मनाने की और गिरफ्तार करने की भी, पर अपराधी इतने दूर निकल चुके हैं पुलिस की हाथ से कि पुलिस के हाथ वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यह आंसू जो भोले राजभर, सोले राजभर और प्रदीप बिंद ने आज़ाद के परिवार को दिया है, यह तो पूरे जीवन नहीं भूला जा सकता है। जौनपुर के पुलिस के ऊपर अकारापन का एक जो मोहर लगाया है इन तीनों अपराधियों ने, इसे भी कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज पूरे देश के अंदर यह वायरल चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे खुलेआम थाने से थोड़ी ही दूर पे मेन रोड पे 7-8 लोग जिस गाड़ी में सवार हैं, आगे गाड़ियां चल रही हैं, पीछे गाड़ियां चल रही हैं, बाराती चल रहे हैं, उसके बाद भी इतना हौसला कि अपराधी सेम टारगेट पे कि मुझे मारना कहाँ है, किसको मारना है, कैसे मारना है, मार देते। यह प्रश्न चिन्ह है प्रदेश सरकार पे, यह प्रश्न चिन्ह है पुलिस विभाग पे, और यह प्रश्न चिन्ह है समाज के ऊपर। यह प्रश्न चिन्ह है उन अपराधियों के ऊपर भी कि कम से कम कुछ दिन तो सब्र कर लिए होते। खैर, आज के डेट में जिस लड़की से आज़ाद बिंद की शादी होनी थी उसका भी हाल है बुरा, रो रो कर। इनके परिवार की भी हाल बुरी हुई पड़ी है रो रो कर। सिर्फ और सिर्फ शादी के सहनाई में जहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी, वहीं और अब कुछ नहीं, खुशियों की कोई बात नहीं, सिर्फ गमों की सौगात है। चारों तरफ सिर्फ आंसू ही आंसू हैं। सौम्या आज भी इंतज़ार कर रही है कि क्या मेरे भाई को न्याय मिल पाएगा, क्या वह अपराधी गिरफ्तार हो पाएंगे, क्या किसी पूर्व सांसद का खास होना ही कानून के ऊपर की बात है। क्योंकि गांव वाले यह भी आरोप लगा रहे हैं कि भोले राजभर
एक पूर्व सांसद के बहुत करीबी हैं, एक मंत्री के बहुत करीबी हैं, एक सत्तासीन पार्टी के मेंबर भी हैं। अब देखना यह है सत्ता शासन कानून सौम्या के साथ, आज़ाद बिंद के साथ न्याय करता है या फिर न्याय की गुहार लगाते लगाते 24 साल, 25 साल, 26 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही यह भी कहानी हर कहानी की तरह दफन हो जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।